एजुकेशन वुमेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी से एम्पावरमेंट आएगी, उसी से सारे जो क्राइम्स और जो भी हैं चल रहे हैं सब जगह पूरी जगह कम हो सकते हैं। तो एजुकेशनल लेवल कैसे बढ़ सकता है? उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी और पूर्वी इलाका है जहाँ पर हर साल बाढ़ आता है, तो बाढ़ के कोई फायदा भी होता है कि खाली घाटे ही घाटे हैं? आप एसडीएम है किसी जगह और आपके एरिया में जुरिस्डिक्शन में किसी महिला के साथ कोई गंभीर क्राइम हो जाता है और बड़ा हल्ला मचता है, आप क्या करेंगे? May I come in, sir? बैठिए बैठिए, Yes, sir. नमस्ते सर। प्लीज नमस्ते बैठिए। सर। नाम, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी मत बताइए, आप अपने बारे में बताइए। ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, सब्जेक्ट क्या है आपका और क्या जॉब कर रही है, इंटरव्यू की डेट क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, जिसमें मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट्स थे। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में पूरी करी है। सर इसके बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ करेंटली। सर मेरा जो इंटरव्यू है सर वो 17 मार्च 2026 को है। जॉब नहीं कर रही हैं अभी आप? नो सर। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी नहीं? नहीं सर। ठीक। अभी आपने दुनिया में एक लंबे समय से, जब से आप स्टूडेंट, कॉन्शियस स्टूडेंट रही होंगी, आपने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बातें सुनी होंगी। जी सर। तो हम इसको थोड़ा सा छोटे स्तर पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पे क्या क्या पर्यावरण के प्रभाव हैं जो विपरीत तौर पे उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं? नेगेटिवली अगर बात करें, मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो सर पहला जो है ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रहा है, जिसकी वजह से सर हीट स्ट्रोक जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। सर गर्मियों में जो है हीट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सर इसके अलावा जो है जो भी तालाब है सर वो सूख रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर फैसिलिटी है सर वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है सर लोगों के पास। सर तालाब, बाढ़ भी तो बहुत आ रही है। जी सर। बाढ़ भी आ रही है और हीट स्ट्रेस की जो बात कर रही हैं, तो उसका कोई डाटा है उत्तर प्रदेश का जो दिखाए कि टेम्परेचर बढ़ गया है? सर मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है क्या? हाँ सर। कैसे पता चलता है? कोई डाटा मेंटेन किया गया है? हाँ सर किया गया है। सर कैसे मेजर किया जाता है? कैसे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में जो टेम्परेचर था, उसके बाद वो देखते आ रहे हैं कि अब तक कितना बढ़ा है, औसत कितना बढ़ गया है उस समय से लेकर अभी तक? सर अराउंड एवरेज अगर बात करें तो सर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संबंधी और क्या क्या समस्याएं हैं? सर एयर पोल्यूशन की समस्या देखी जाती है। सर जो वेस्ट यूपी है उसमें सर ज़्यादा समस्या है एयर पोल्यूशन की। सर इसके अलावा सर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की समस्या देखी जाती है सर उत्तर प्रदेश में। सर वाटर पोल्यूशन भी एक समस्या है उत्तर प्रदेश में। सब यही याद आ रहा है। वाटर और एयर पॉल्यूशन की समस्या आपको दिख रही है पर्यावरण के संबंध में? जी सर। और कोई समस्या वनों से संबंध में, वनों संबंधित, या धरती जो मिट्टी है उसमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन आ रहा सॉइल हो? की जो क्वालिटी है सब वो डिग्रेड होती जा रही है। सॉइल इरोजन की समस्या देखी जाती है। सॉइल इरोजन की समस्या किन क्षेत्रों में है उत्तर प्रदेश के? सर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है सर, पूरे उत्तर प्रदेश में ही ऑलमोस्ट देखी जाती है सर सॉइल इरोजन की। सर ईस्ट यूपी में जैसे फ्लड की वजह से सर सॉइल इरोजन थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। सेमी एरिड रीजन में भी सर ये देखा जाता है सॉइल इरोजन की समस्या। एक बहुत बड़ा भूभाग है जो भारत, जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी और पूर्वी इलाका है जहाँ पर हर साल बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ के कोई फायदा भी होता है कि खाली घाटे ही घाटे हैं? सर हम इसको सर अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स में देखें तो सर फ्लड का जो भी वाटर है सर उसको हम एज अ इरिगेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। उल्टा होता है, बाढ़ आने पे तो फसलें डूब जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जी सर। प्रॉपर जो है डैम, वो प्रॉपर जो है एम्बैंकमेंट्स बना के या फिर रिजर्वॉयर्स बना के उसके वाटर को कंजर्व करके हम बाद में सर यूटिलाइज कर सकते हैं सब फ्लड वाटर को। लेकिन बाढ़ आई चली गई तो उससे कोई फायदा होता है मिट्टी को? सर ये जो सॉइल को है सर वो रिप्लेनिश करने में हेल्प करती है। कैसे? नदियां अपने साथ जो सिल्ट लेके आती हैं, जी सर। वो सिल्ट मिट्टी के साथ मिलके काफी उसको उपजाऊ बनाता है। स्कूली स्तर पे तो पढ़ाई होगा इन चीजों को। जी सर। ठीक है, थैंक यू।
आपका आइडियल पर्सन कौन है लाइफ में जिससे आप प्रभावित हैं, उनकी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं? सर मैं अपने फादर, सर मेरे फादर जो है वो मेरे लिए आइडियल पर्सन है। ओके, इनके अलावा कोई ऐसा फिगर हो जिनके सब जानते हो? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई लेडी पब्लिक फिगर जिनके बारे में आप कभी सोचा करती थी और प्रभावित हुई कहीं कहीं ना कहीं? सर यूपी में सर एक फ्रीडम फाइटर रही है सर, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, तो उनसे क्या आप 3 कोई ऐसी वैल्यूज़ बताइए जो आपको अच्छी लगी हो? सर करेज पहली वैल्यू। सर सेकंड जो है पैट्रियटिज्म टुवर्ड्स द नेशन। एंड सर थर्ड वन इज, सर थर्ड अभी मैं, इन 2 में से कौन सा आपको लगा जो आपके जीवन में रेलेवेंस है और रेजोनेट करती है आप? सर मैं देश के प्रति जो हूँ पैट्रियोटिक हूँ, तो साथ में सर मैं करेज भी डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है, राइट। एजुकेशन विमेन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसी से एम्पावरमेंट आएगी, उसी से सारे जो क्राइम्स और जो भी हैं चल रहे हैं सब जगह पूरी जगह कम हो सकते हैं। जी सर। तो एजुकेशनल लेवल कैसे बढ़ सकता है विमेन के रिलेटेड? सर एजुकेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए सर सबसे पहले स्कूल की जो भी सिचुएशन है वहाँ पे सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। जैसे सर प्रॉपर वॉशरूम सैनिटेशन की फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए सर सेफ जो है ट्रांसपोर्टेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि सर जो फीमेल हैं वो ईजिली जो है स्कूल्स जा सकें। तो इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो है महिलाओं को स्कूटी प्रदान की जाती है ताकि वो इजीली स्कूल जा सकें। तो इसके अलावा सर सोशल माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है प्रदान की जाए। तो सोशल माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है कि शुरुआत से बच्चों के लेवल पे होना चाहिए, स्कूल लेवल से पेरेंटल लेवल पे होना चाहिए कि बाद में होता? सर स्कूल लेवल से ही शुरुआत। तो उसके लिए क्या आप सुझाव देंगे सरकार को? सर रेगुलर जो है स्कूल्स में कैंपेन्स लगाए जाए ताकि लोगों को बताया, लगाया जाए? कैंपेन्स। जी सर, बताया जाए बच्चों को कि शिक्षा का कितना महत्व है। सर पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए टाइम टू टाइम। सर इसके अलावा सर सोशल मीडिया का भी यूज़ किया जा सकता है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। अच्छा, ओके। अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे। कोई एक रिलीजियस स्ट्रक्चर पर डिस्प्यूट है और जो किसी पब्लिक लैंड के ऊपर है, गवर्नमेंट लैंड पे समझो, जी सर। गवर्नमेंट लैंड पे कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा किसी ने बनाया, डिस्प्यूट में आ गया, जी सर। उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे आप एसडीएम में? सर कोई भी सर रिलीजियस डिस्प्यूट होता है तो सर वो जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू जो है रिजॉल्व होना चाहिए। सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करूँ, और जो भी जुडिशरी। इसमें क्या रिस्क है? मान लीजिए आप उसको अपने लेवल पे कुछ काम करना चाहें उस पर, तो क्या रिस्क हो सकता है? सर कम्युनल इश्यूज हो सकते हैं। जी सर। ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस प्रकार के सीक्वेंस को फॉलो करना चाहेंगे? सर मतलब जैसे कोई कम्युनल राइट ना हो, मतलब वहाँ पे ना उस रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है और भावनाएं भड़क सकती हैं अगर आप इंटरवीन करती हैं तो डायरेक्टली। जी तो सर। क्या आप स्टेप्स लेंगे कि ऐसा ना हो? सर मैं ऐसे केस में सर जो भी वहाँ पे रिलीजियस लीडर्स होंगे सर उनकी मैं मीटिंग बुलाऊंगी। सर उनसे मैं बात करूंगी कि कोई भी रूमर स्प्रेड ना हो किसी भी स्ट्रक्चर को लेके। सर इसके अलावा सर पीस कमेटी को एक्टिवेट करूंगी। साथ ही मैं सोशल मीडिया पे कोई फॉल्स न्यूज़ जो स्प्रेड होती है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। ओके। सिविल सर्विस में करियर क्यों आप चुन रही हैं? आपने तो MPCM पढ़ा है, जी सर। वाई सिविल सर्विस? सर ग्रेजुएशन के दौरान ही सर मुझे सिविल सर्विस के प्रति रुझान हुआ। सर इसका सर बेसिकली रीज़न है कि सर ये बहुत डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है। सर एडमिनिस्ट्रेटर को सर अलग अलग फील्ड में मतलब काम करने का मौका मिलता है, चाहे सर वो रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हो, और सर इसमें लोगों के साथ सर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, जिसकी वजह से आप जो है जो भी सरकार की नीतियां हैं उसके तहत जो आप लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और सर महिला सशक्तिकरण वर्ड सुना आपने, वुमेन एम्पावरमेंट? जी सर। ये कैसे किया जाता है? सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर अलग अलग क्षेत्र, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सर अलग अलग क्षेत्र में काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चाहे सर वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर बात हो। हेल्थ ले लीजिए, हेल्थ में कैसे एम्पावर हो रही हो?
सर महिलाएं जो हैं अपनी समस्याओं को समझ पा रही हैं, मतलब उनको हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। आप एसडीएम है किसी जगह और आपके एरिया में, जुरिस्डिक्शन में किसी महिला के साथ कोई गंभीर क्राइम हो जाता है जी और सर। बड़ा हल्ला मचता है, आप क्या करेंगे? हाउ विल यू टैकल दिस सिचुएशन? सर अगर ऐसा क्राइम जैसी सिचुएशन हो जाती है तो सर सबसे पहले जो महिला होगी सर, मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सर उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, मैं इंश्योर करूँगी। सर इसके अलावा महिला को जो है वन स्टॉप सेंटर में भेजा जाए ताकि उनको कोई भी एड की ज़रूरत है, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल एड हो या मेंटल एड हो, सर वो प्रोवाइड की जाए। और सर अगर ऐसा कुछ वहाँ पे दिक्कत होती है सर, अगर दंगा टाइप सिचुएशन होती है तो सर मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करूँगी वहाँ पे। उस महिला को सिर्फ वहां भेज के उसका इलाज हो जाए, बस यही नहीं सर, लॉन्ग रन में ऐसे भी केसेस ना हो तो सर वहाँ पे जो भी ऐसे और लॉन्ग रन की बात है, उस महिला के प्रति और क्या करें so that she feels more safe, she feels more at home? वुमेन जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा सर, वहाँ पे उनकी जो भी दिक्कत होगी, उनको जो भी एड की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करने के बाद सर उनको मैं इंश्योर करूँगी कि हर फील्ड में सर जो है उनको एम्पावर किया जाए। नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, जी सर। जनगणना, नाम सुना है आपने? हाँ सर सुना है। कब होगा? 1-2 साल सर, 2-3 साल में। चलिए, वुमेन लिटरेसी अच्छी है या खराब है यूपी में? सर पुरुषों के कंपैरिजन में सर महिलाओं में लिटरेसी रेट जो है अभी काफ़ी कम है। उसके लिए क्या करना चाहिए अच्छा हो जाए वो? सर महिलाओं के प्रति लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सर प्रॉपर जो है स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा? सर प्रॉपर जो है वॉशरूम्स हो सर, ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो, और सब प्रॉपर क्लासरूम्स हो स्कूल्स में। इसके अलावा सर उनका जो है सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो जो है स्कूल ईजिली आ सकें। और सर सोशल माइंडसेट चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सर पेरेंट्स जो है अभी भी मतलब बच्चों में भी बेटियों को कम पढ़ाने को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मेल चाइल्ड। आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा 17 मार्च को है। 17 मार्च को तो काफ़ी समय है। हाँ सर। तो आत्मविश्वास ठीक है, बोलने का लहजा, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नॉलेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश है, पर्यावरण है, ये डाटा आपको उपलब्ध है कि नहीं? उत्तर प्रदेश के जैसे पर्यावरण सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, पर्यावरण, बहुत बड़ी, लॉ एंड ऑर्डर, यही तो बड़ी समस्याएं हैं ना। तो उसके बारे में जानना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में समस्या है, मिट्टी है, जल है, पानी है, हवा है, तापक्रम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सटीक जानकारी रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने बोल दिया कब तक है तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत सामान्य ज्ञान में आ रहा है। जी सर। कि जो पेरिस 2015 में जो एक समझौता हुआ था उसके तहत हमने ये तय किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके वो 1.5 डिग्री मैक्सिमम 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी मतलब कि इन सारी चीज़ों उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप कोई बात बोलेंगी तो वो पूछेंगे कि आपको इसके बारे में कैसे पता। जैसे बाढ़ के क्या फायदे होते हैं, ये अति सामान्य प्रश्न है। तो धरती और उपजाऊ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। अति सामान्य जो प्रश्न है ना उनके उत्तर थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए, थोड़ा इस पर वर्क कीजिएगा। बाकी जो मूल व्यक्तित्व है, बोलने के तरीके से बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है। थोड़ा सा लाउडर अगर बोल पाए तो बेहतर होगा। तो मतलब वॉल्यूम रेज, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा लाउडर। ऑल द बेस्ट। ओके, ये प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। जी सर। लॉजिक आपका ठीक है, एनालिटिकल है, सवालों को अप्रोच करने का तरीका आपका ठीक है, और कंफर्टेबल रही थ्रू आउट, स्टेबल रही, और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी भरपूर तरीके से आपने दिखाया, और चेयरफुल स्टेट मेंटेन किया आपने। ये आपको एडवांटेज देगा आपके इंटरव्यू में। आई कॉन्टैक्ट, जो सवाल पूछे उनसे उनकी तरफ देखिए, पूरे बोर्ड को एंगेज मत करिए। सवाल अगर सर ने पूछा तो मुझे ना देखिए। कहीं बताया होगा ऐसा? सर कहीं बताया था कि सबको देखना है तो सर। तो एनीवे अभी ये आप समझ ले कि जो सहज है वो करिए। हमारी तरफ से राय ये है कि जो बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखिए। आप खुद ही सहज फील नहीं करेंगे इधर उधर देख के बात करेंगे तो इट इज नेचुरल टू लुक एट अ पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। ओके, हेड मूवमेंट आपका थोड़ा सा
बहुत प्रोनाउंस्ड है, ऐसा ऐसा करके हेड मूवमेंट बहुत आ रहा है, थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। आदत होती चेंज नहीं होगी जल्दी से, अवेयर सर। तो हो जाइए ठीक और है वीडियो सर। देखिएगा, हेड मूवमेंट ज़्यादा है। आइडियल पर्सन को फादर को ना लिखें, वो आपका बड़ा पर्सनल इशू है। उनके लिए रिस्पेक्ट और उनके लिए जो आदर है वो तो बना हुआ है। तो कोई हाँ, है। जब इस प्रकार के इंटरव्यू में आते हैं तो किसी इस प्रकार की पर्सनालिटी को लिखें जो सब जानते हो और उस पर कोई डिस्कशन या बातचीत हो सके, ठीक है सर। डिराइव कर सके आगे के डिस्कशन को। ठीक है, जी ओके, सर। थैंक यू। आप जब आएंगे तो चेयर को ही विश करना है, सबको नहीं। ओके सर। और बाकी आपने बता दिया, जो आपसे जवाब पूछेंगे उसी को देखना है। ठीक है सर। विश ओनली द चेयर, नॉट एवरीवन। ओके ठीक है। सर।